तो कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आपके कैसे रिश्ते हैं? मेरे 18 में तो मैंने इसकी मदद करी थी। इसने मुझे कहा कि मैंने चिरंजीवी मेरिया को टिकट दे दिया और बात कर लेना उससे आप कि 18 का बताओ, 18 में क्या किया? 23 मत आओ, आप 18 में आओ। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैसे रिश्ते हैं? नहीं है अभी किसी से, अभी किसी कांग्रेस से मेरा कोई रिश्ता नहीं। दुर्भाग्य देखिए, इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हुई, कितना लंबा समय हो गया, 6 महीने हो गए हैं। अभी पूरा सत्र चला गया, दड़ों में बटा हुआ इंडिया अलायंस। सपा अलग है, टीएमसी अलग है, डीएमके अलग है, कांग्रेस अलग है। एक वॉकआउट करता है, दूसरा आके बैठ जाता है, तीसरा उसके खिलाफ हो जाता है। तो बीजेपी को लड़ने की जरूरत नहीं, आपस में जंग चल रही है हमारे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के अंदर कई लोग डेपुट कर रखे हैं, जो कांग्रेस को पूरा जब तक बर्बाद नहीं करेगा ना तब तक छोड़ेगा। पूरा बर्बाद करने के बाद ही वो निकलेंगे यहाँ से। खीर सर आपका गढ़ था, आपकी ज़मीन काफ़ी मजबूत थी, तो क्या लगता है कि पत्नी को टिकट देना गलत फैसला तो नहीं था? ना ना, सही था एकदम। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? इतना तीखा क्यों बोलते हैं? देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, हमेशा यूथ के मामले, किसान के मामले, आप पार्लियामेंट में भी देख रहे हो, विधानसभा के अंदर भी मैं अकेला लड़ते हुए, आपने मुझे अकेला लड़ते हुए देखा है। जब दोनों पार्टियां अलाइंस कर लेती किसी मुद्दे पे, तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलते और आम जनता की आवाज़ उठाते। मुझे लगता है कि मैं जितना कर रहा हूँ, 25 साल मैंने समर्पित कर दिए इस राजस्थान के जवान किसान के लिए, मंत्री पदों को ठोकर मारी बार-बार। और मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं रहे। उस समय में थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है और ऐसा नहीं वो गुस्से में ही रहता हूँ। मुझे आप हँसते हुए भी देख सकते हो, उसमें भी देख सकते हो, और गुस्सा तो प्रत्येक व्यक्ति को आता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा किस तरह उस वक़्त गुस्सा ज़रूरी भी है, गुस्से के बिना काम भी नहीं होंगे साहब। अभी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट तंत्र बिना गुस्से का हमारे को क्या निकाल के देगा? थोड़ा गुस्सा आवश्यक भी है, लेकिन काफ़ी गुस्से पे कंट्रोल भी कर लिया। और गुस्सा मुझे जब भी आता है जब कोई अगर गलती करता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं गलती नहीं करता, तो इसलिए गुस्सा आ जाता है। बाकी ऐसा तो गुस्सा तो हर व्यक्ति को आता है, जो तो आप देखिए ऐसा है ही नहीं जिसमें कह रहे हैं भाई इसमें गुस्सा ही नहीं तो काम का क्या है। लेकिन गुस्सा अधिक नहीं आना चाहिए, अधिक गुस्सा मुझे नहीं आ रहा है। आप नोट कर रहे हो आजकल सारी चीज़ें देख भी रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने कहीं नहीं बिगड़ने दिया। बड़ी बड़ी रैलियाँ की और गुस्सा आता है जब, तो 1 मिनट में बिगाड़ देता कहीं का। लेकिन कंट्रोल हर चीज़ का करें। कभी कभार जो वीडियो वायरल होता है वो इस ऐसी जगहों पे होते हैं, कहीं न कहीं अकस्मात घटनाएँ हो जाती हैं। तो आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपने आरएलपी बनाई। आपके 3 विधायक थे, लेकिन अब एक भी विधायक नहीं है। आपको लगता है कि आरएलपी का अस्तित्व संकट में है? बिल्कुल संकट में नहीं। देखिए, आज़ादी का आंदोलन भी आप देखोगे ना, तो कई बार ये लगा कि हम आज़ाद ही नहीं होंगे, और कई बार ऐसा लगा कि ऐसे क्षण आए जैसे भगत सिंह जी की कुर्बानी के समय। ऐसा क्षण आ गया देश के अंदर कि अंग्रेज़ भगत सिंह जी को छोड़ने को तैयार हो गए कि आप ले जाओ, रिहा करो। लेकिन भगत सिंह जी ने कहा कि मैं रिहा नहीं होऊँगा, रिहा होने के बाद हो सकता है कि देश के अंदर उबाल नहीं हो, मेरा मकसद है आज़ादी मिले। तो मेरा मकसद ये है कि आरएलपी की एक सीट आके कौन-सा सीएम बन रहा था? एक सीट मेरा वोट बैंक कम नहीं हुआ। खींवसर में मैंने 58,000 से शुरुआत करी, और मेरे पिताजी ने जब खींवसर से मुंडवा सीट बनी थी तो मेरे 25,000 वोट छोड़ के गए थे मेरे लिए। 25,000 आखिरी निर्दलीय, 93 में जनता दल से उनके 25,000 वोट थे। उनको मैं 2003 में निर्दलीय लड़के 37,000 पे लाया, फिर 58,000 पे आया बीजेपी की टिकट पे 8 के अंदर, फिर 13, 14, 18, 19, 19, 23, 24, 24। तो ये हाईएस्ट वोट 95,000 वोट मुझे मिला खींवसर के इस उपचुनाव के अंदर। मैं चाहता तो मेरी जगह मेरी पत्नी को या भाई को एमपी का चुनाव लड़ा देता, जीत जाता एमपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, अलायंस के अंदर थे, और एमएलए मैं ही रह जाता। लेकिन मेरा मकसद है कि राजस्थान के जवानों का जो उबाल कैसे आए, कब वो अपनी ताकत को पहचाने। क्योंकि हमें दिल्ली के अंदर आज भी लोग कहते हैं कि यार राजस्थान गुजरात को छोड़ो, ये कभी थर्ड फंड नहीं बनेंगे। तो हमने पार्टियां तो बनाई, मैंने पार्टी बनाई 18 के अंदर गठन किया, उस पार्टी को मान्यता मिली, और अब 30 तक के लिए मान्यता और रिजर्व हो गई इस बार एमपी पढ़ने के बाद। फिर बीएपी बनी, आरएलपी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। तो हम कहीं न कहीं राजस्थान के जवान को उसका हक और अधिकार दिलाना, किसान को उसका हक और, हम वैसा राजस्थान चाहते हैं जो हमारा पुराना राजस्थान हो, जहाँ लोग बाहर से एडमिशन के लिए अपने बच्चों को राजस्थान लेके आते थे। चाहे मेयो का देख लो, दूसरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी देख लो। लेकिन आज जो स्थितियाँ बनी हैं, हम चाहते हैं उन स्थितियों में बदलाव कैसे हो? तो बदलाव के लिए आरएलपी की कुर्बानी देनी पड़े, तो भी देने को तैयार हूँ। और एक एमएलए जो इस बार आ रहा है, ये हार नहीं है। ये इस बार बड़ा जो 28 के अंदर लोग इस बात से खपा है राजस्थान के लोग, कि किस तरह सारे लोग एक होके कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिला के खींवसर के अंदर 5,000 वोट में सिमट गई। ये कांग्रेस बीजेपी एक हो गई थी रात को 4 सीटों पे, और मतलब उनका मकसद है कि आरएलपी को मारो। तो ये सब जगह हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है अक्सर। क्षेत्रीय पार्टियों को मारना चाहती है। इसलिए आरएलपी हार गए, हमारा वोट बढ़ा 15,000। 6 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर 15,000 वोट खींवसर में
मेरा बड़ा, मेरे 80,000 आए, 79,000 कुछ, और 95,000 वोट मेरी पत्नी का है, तो वोट बड़ा घटा नहीं है। नहीं, लेकिन बाकी वोट एक जगह हो गए विरोधी। नहीं, लेकिन हार तो हार होती है वैसे भी, और क्योंकि खींवसर आपका गढ़ था, आपकी ज़मीन काफ़ी मजबूत थी, तो क्या लगता है कि पत्नी को टिकट देना गलत फैसला तो नहीं था? ना, ना, सही था एकदम। मैं मेरे भाई को लड़ाना चाहता था, उसकी इच्छा नहीं थी, और पब्लिक की भी इस बार इच्छा थी सबकी कि भाई इस बार ये किया जाए। मेरी इच्छा मेरे भाई पे थी, पिछली बार भी मैंने भाई को ही दिया, पत्नी को लड़ा, मुझे कौन रोक रहा था। लेकिन भाई मजबूत था, सब कुछ था, पब्लिक की इच्छा के हिसाब से किया। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है इस बार, कि पूरी दिल्ली से लेके स्टेट सरकार, धन बल, बाहुबल जो उपयोग वहाँ पे हुआ, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और लगातार क्यों सर की जनता मुझे वोट दे रही थी। वो जितनी मेरी सोच है, मैं चाहता था सत्ता पे कब्जा कैसे हो, और वो वहीं रह गए कि हनुमान जी तो बाहर रहते हैं, हमें इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, गाँव-गाँव, गली-गली नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं 5-7 हज़ार वोट मिस्टेक हो गया। उससे हम चुनाव हार गए। वोट नहीं कटा, ठीक है, इलेक्शन हार गए। मेरा विधायक नहीं विधानसभा का, ये मुझे दुःख है, और ये नुकसान राजस्थान की जनता को उठाना पड़ेगा। आरएलपी का अगर एक भी विधायक होता, तो हर मोर्चे वो खड़ा मैं, नुकसान राजस्थान की जनता को। अभी जो खींवसर से बीजेपी के विधायक हैं रेवंत राम डांगा, उनका ये कहना है कि विधायक तो वो हैं, लेकिन सारे अधिकारी जो है सांसद हनुमान बेनीवाल के लगे हुए हैं। उन्होंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। सच्चाई क्या है? वो तो वो एक जगह रह नहीं सकता। जब हारे हुए सरपंच हार गया 2 बार, मैंने उसको प्रधान बनाया। मेरी पीठ में छुरा घोंप के बजरी माफियाओं से मिलके, और भाग गया उधर बीजेपी के अंदर। वहाँ भी वो चाहता है कि मैं हनुमान जी के सामने जीत गया, उन्होंने मुझे ही सब कुछ माना है। उसको पता नहीं बीजेपी, कांग्रेस, इन पार्टियों के अंदर सिस्टम से काम होता है। और वो खुद ही मेरे हिसाब से जो चिट्ठी उसने लिखी, तो ये तो उसको भी पूछ सकते हो कौन सा अधिकारी का उसने कार्ड नहीं लगाया। आपको पता है मेरी तो सरकार है नहीं, मैं कौन सा अधिकारी लगा रहा हूँ। मैं कोई अधिकारी लगाने की चिट्ठियाँ थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे कि अधिकारी भजन लाल जी लगाओ। मैं तो कभी नहीं करता था। हमारा कभी रहा ही नहीं ऐसा कि हम अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में पड़े, क्यों, हमारी सरकार थोड़ी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप, ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इसके पीछे जो 2 धड़े वो लड़ रहे हैं वहाँ पे खींवसर के अंदर, उनका ये है कि भाई खींवसर की जीत में क्रेडिट किसको मिले, ये क्रेडिट की लड़ाई है। उसमें ये लेटर बम और ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट की लड़ाई, खींवसर हम जीते हैं और हमें जिताया, हनुमान जी को हमने हराया। तो ये 2-3 ग्रुप वहाँ कर रहा है, कोई लेटर की तरीके से कर रहा है, कोई दूसरे तरीके, कोई बयान से कर रहा है, ये मामला है लेटर। तो जो खींवसर जो हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कहा जाता है कि कोई आपका समझौता है उनके साथ, ये इस बार तो खैर समझौता टूट गया। तो सच समझौता अगर मेरा होता तो फिर मैं इनको 40,000 से हराया ना, मैंने 18 गम था। उस समय मेरा कांग्रेस से समझौता था 18 में, मैंने कैंडिडेट नहीं लाया, 40,000 से आगे। मेरा कोई गुप्त समझौता नहीं है, और इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव के अंदर भी मेरा जमकर विरोध किया, गजेंद्र खींवसर। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का पूरा वोट एन ब्लॉक ज्योति मिर्धा को पड़ा, और मेरा वोट मुझे मिला। अब उनके अंदर भी पॉलिटिकल झगड़ा है कि हनुमान बेनीवाल को हराने में मेन भूमिका किसकी है। तो फिर वो ये आपस में इनकी बयानबाजी हो रही। तो आपका कोई गुप्त समझौता नहीं है? कतई नहीं, कतई नहीं। मैं गजेंद्र सिंह को 2003 के अंदर भेज रहे थे ओसियां, और मुझे वसुंधरा जी चुनाव लड़ी थी नागौर से, जब एक उषा पूनिया का मामला है। मैंने कहा मूंदवा हमारे पिताजी की सीट है, और यहाँ मैं लड़ूंगा। वो निर्दलीय लड़ा, तब क्यों सर नागौर लड़ा। इनको ओसियां भेजते थे, मैं नागौर टिकट दे रहे थे, नागौर राजी थे, और कहीं से भी राजी थे। अब जब बीजेपी के हम अलग हो गए, कांग्रेस के अलग हो गए, गुप्त समझौते का तो सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं तो आज तक उनका किला देखा ही नहीं किधर है। ये ज्योति मिर्धा वगैरह तो 10 बार किले में जाके आई है। जब उनके दादाजी की मूर्ति लगाई, तो इसके पूरे परिवार ने माल्यार्पण किया था मूर्तियों को। मैं तो विरोध कर रहा था उस समय। ये जरूर जाते, मैंने उसके गढ़ किला ही नहीं देखा, तो समझौता कैसे होगा बताओ मुझे। या तो मैं कभी तो देखता किला, होटल है उनका, होटल पे कोई भी आदमी जा सकता पैसा देके, उनका होटल नहीं देखा अंदर से। मेरा समझौता उनसे नहीं हो सकता। ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, जो बिल्कुल निराधार है। मेरी बात भी कभी नहीं होती, न कभी किसी फंक्शन के अंदर आप हमारे को देखोगे। और मेरी आदत है, जिनसे मैं रखता हूँ, गुप्त रूप से नहीं रखता, खुले रूप से रखता हूँ, और दोस्ती भी और दुश्मनी दोनों। तो जो ज्योति मिर्धा हैं जिनकी आपने बात भी की है, उनको लेकर आप लगातार काफ़ी आक्रामक रहते हैं। उसका कारण ये है कि ज्योति मिर्धा के पिताजी को नाथुराम जी ने टिकट दिया था लास्ट में 90 के अंदर, जब जनता दल पावर में थे। मेरे फादर चुनाव लड़ रहे थे, और इनको टिकट दिया जयतारण से, जहाँ इनकी जमानत जब्त हुई। और ज्योति मिर्धा 90 के बाद ये लोग
पता ही नहीं कहाँ चले गए। टिचवाड़ मिर्जा इनके नाथूराम जी का भाई का लड़का, वो इनका पॉलिटिकल उत्तराधिकार हो गया। 2009 में जब मैं एमएलए 8 में बन के आया, तब हमारा मैडम से झगड़ा हो गया और रूपाराम रूडी जो डीडवाना के विधायक है, उन्होंने मुझे कहा कि अपने को बीजेपी को हराना है, आपका भी झगड़ा। मैंने कहा वसुंधरा जी कैंडिडेट बनाएंगे। तो अशोक गहलोत और सीपी जोशी ने हमसे बात की, हम रामेश डूडी को टिकट दिलाना चाहते थे नागौर लोकसभा का। मैं बीजेपी के अंदर था, मैंने कहा लेकिन हम बीजेपी को हराएंगे। रामेश डूडी के लिए गहलोत और सीपी जोशी ने मना किया कि उनका नहीं बैठेगा, हरेंद्र इतवाड़ में बताओ, मैं इनको दोनों को नहीं देना। तो ये कैंडिडेट ज्योति मिर्धा का नाम मिलकर जब आया सामने, तो उन्होंने कहा कि इनके पिताजी आपके पिताजी के दोस्त थे। ज्योति मिर्धा के फादर मेरे पिताजी के गहरे दोस्त थे, साथ ही बैठते थे रमेशपुर कॉलेज में पढ़ते जब तक आना जाना था। तो हमने कहा उसको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसको हम जिता देंगे। और ज्योति मिर्धा को टिकट भी हमने दिलाई और टिकट दिला हम उसको जिता के भेज दिया। जीत के जाने के बाद रूपाराम डूडी का उनका झगड़ा हो गया, फिर वो उनकी एरोगेंसी जो दूसरे काम थे वो गिरोह गुट सारे सारे वहाँ पे उनके साथ जुड़ गए, झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा में 14 में निर्दल लड़ा, ज्योति हार गई, मेरे भी 1,60,000 वोट आए थे। और फिर पिछली बार कांग्रेस 19 में अलायंस करते-करते फिर बीजेपी से हो गया, फिर ये कांग्रेस आई, फिर ये छोड़ के भागी बीजेपी के अंदर, मैं इस अलायंस में आया और विधानसभा का चुनाव लड़ी, तो 4 चुनाव वो लगातार हार गई और मेरे सहयोग से 1 चुनाव उसने जीता। वो मेरे सहयोग से जीता, मेरे बिना सहयोग कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। लेकिन इस उपचुनाव में तो ज्योति मिर्धा ने भी अपनी ताकत दिखाई है, जब दिखाई पूरे प्रदेश, लेकिन आपको हरा दिया है। उसने थोड़े हराया, वो तो सारी टीम। अब मैंने क्या कहा कि खींवसर के चुनाव में कभी आमने-सामने का चुनाव हुआ ही नहीं। 4-5 ग्रुप चुनाव लड़ते थे, इस बार एकदम आमने-सामने हो गया। कांग्रेस सरेंडर हो गई ना जाके। भजन लाल जी ने कांग्रेस के नेताओं को ये कहा कि तुम्हें अगर यहाँ 4-5 उपचुनाव नहीं जीता है, तो तुम्हें उन मामलों में गिरफ्तार कराऊँगा। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा साहब गिरफ्तार मत करो, हम तो वैसे जिनको आप कहोगे उनको टिकट दे देंगे। तो हो गया, ये तो कबाड़ा कर दिया कांग्रेस का। कांग्रेस के नेताओं ने किया। कायदे से तो अलायंस करते मेरे से, मैं अलायंस में, इंडिया अलायंस में हूँ आज भी। आज भी उनके साथ हूँ। लेकिन मुझे हराने के लिए खुद ही अलायंस तोड़ा, खुद ही पहले डिक्लेयर किया और ये उन लोगों की इच्छा जो मेरी कम्युनिटी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर आता है, उनको लगता होगा हनुमान बेनीवाल से हमें कोई खतरा है। तो उन लोगों ने ये काम किया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं कि आप नागौर से सांसद एक बार बीजेपी के समर्थन से बने और एक बार कांग्रेस के समर्थन से। मेरे अंदर ताकत है ना, तभी तो मेरे पीछे घूमते समझौते के लिए। मैं थोड़ी जाता हूँ। ये घूमते हैं 2-2 3-3 सीट की बात करते हैं, फिर लास्ट में ठग लेते हैं 1 सीट पे। तो अगला वैसे ही लड़ेंगे बिना उसके। तो सांसद का चुनाव लड़ना, जीतना अभी अवेयरनेस इतनी लोगों में है नहीं। फिर भी हमारी ताकत तो है कि खुद कुछ वोट तो हमारे नाम के हैं। राजस्थान में से कितना एक नेता है जिनके नाम से 5 लाख छोड़ के 2 लाख वोट भी नहीं। ये बड़े-बड़े जो नेता घूम रहे हैं, इनको कह दो कि नई पार्टियाँ बना के लड़ो। लड़ तो पता लगे कितने टाइम तक लड़े। नहीं लड़ सकते। हम लड़ रहे हैं, प्रयास करें। निश्चित रूप से राजस्थान जग गया, उठ गया। अब राजस्थान मौके की तलाश के अंदर है कि अब की बार हम कैसे करें, 28 में इसके अच्छे परिणाम राजस्थान करता रहा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आपके कैसे रिश्ते हैं? मेरे 18 में तो मैंने इसकी मदद करी थी। इसने मुझे कहा कि मैंने चिरंजीवी मेरिया को टिकट दे दिया। और बात कर लेना उससे आप कि 18 का बताओ, 18 में किया क्या? 23 मत आओ आप, 18 में आओ। तो 18 में इसने मुझे कहा कि मेरिया, मिर्ज़ा ये सारी फैमिली है, ये सब करते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। आप मेरे इस व्यक्ति को टिकट मत दो। मैंने दिया हुआ सिंबल वापस ले लिया इसके कहने से। इसकी मदद करी मैंने। रामलाल जाट की मदद करी, लीला दिव्या मदेरणा की मदद करी वहाँ पे। ऐसे 20 हमारे समाज के लोगों की मदद करी 18 के अंदर। और 23 में भी करीब 2-5 लोगों ने। मैंने कहा अपनी कौन सी सरकार बन रही, 20,000 वोट अपन लेंगे, ठीक है, अपना कोई भाई की तरह, ठीक। मैंने उसकी मदद करी, लेकिन 23 के चुनाव में हमसे कोई बात नहीं। एक अपना पूर्व अध्यक्ष था शिखर कॉलेज का, उसने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा लड़ो आप इलेक्शन। हाँ, उसके वोट कम आए। अ, और अभी सुशीला डोडी की मदद करी थी मैंने, रामेश्वर जी की वाइफ की पूरी, मेरे नज़दीक 2,500 जीती थी। कई लोगों की मदद चुनाव मैंने करी, कांग्रेस के लोगों की करी, राजस्थान जब के मैं नहीं लड़ रहा था। राजस्थान के कई बड़े नेता हैं जिनके साथ आप रहे, उनके करीबी रहे, फिर दूर हो गए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मैडम के साथ तो हम 2002 तक तो थे ही। और वसुंधरा जी ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मुंडवा की टिकट मैं आपकी दूंगी। 20,000 की भीड़ थी मुंडवा के अंदर, परिवर्तन याद था। उसमें इन्होंने और साहब सिंह वर्मा ने कहा हनुमान जी को टिकट भी देंगे और मंत्री भी बनाए थे। ये अपनी बात से मुकर गए कि मुंडवा नहीं देंगे। तो मैंने कहा मुंडवा तो मेरे पिताजी का, यहीं लड़ूंगा, हार जीत कुछ भी है। और धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर रोड शो नहीं करते तो मैं हरा देता वो साहब। और 3,000 का तो अंतर रहा था। उस बात को लेके भी झगड़े हो गए हमारे, झगड़े बढ़ते गए, सड़कों में लड़ते रहे हम तो। 8 में दोबारा बैठ के समझौता भी हुआ। प्रकाश जी, ललित जी, गुलाब जी, वसुंधरा जी, इन चारों ने बैठ के ये बात कराई कि भाई अब आप वापिस सरकार बनाओ। तो 5 टिकट नागौर में मेरे कहने से इन लोगों ने दी। डेगना भी दी, नागौर भी दी, जाइल भी दी।
मेरी भी थी, एक टिकट और थी, 5 टिकट हम लेके आए मकराना। ये 5 टिकट हनुमान बेनीवाल के कहने से नागौर के अंदर थी, और 5 बजे हम करीब 4 लोग 3 लोग वहाँ पे उस समय जीते थे। फिर आते ही वापस बाहर जंग शुरू हो गई वापस, नेता प्रतिपक्ष हटाना करना, और फिर लड़ाइयाँ चलती रही। उसमें भी उस चुनाव के अंदर जो मेन कारण थे वो गजेंद्र सिंह जी और जो उषा पूनिया कोट था, इन्होंने मेरा बड़ा विरोध किया 8 के चुनाव के अंदर। मैं बीजेपी का कैंडिडेट था, फिर भी मुझे हराने के अंदर लगे। इस बात को लेकर मैडम से मेरे वापिस झगड़े हो गए, और फिर 9 से झगड़े अनवर चलते रहे। और हरीश चौधरी के साथ? हरीश चौधरी 14 तक तो अच्छे संबंध थे मेरा, 2014 तक तो ये भी क्या मृदाओं से मदेरणाओं से पीड़ित था हरीश चौधरी पहले, तो मेरे संबंध ठीक थे। यूनिवर्सिटी से निकला हुआ था और मैं भी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, तो बाड़मेर में हमने साथ दौरे किए। लेकिन मेरा गुस्सा उससे इसी बात का, उसने मेरी गाड़ी में जो पथराव कराया, उस वक्त अगर मैं समझदारी से काम नहीं लेता, पुलिस की मौजूदगी में अशोक गहलोत के इशारे से, अमित डाका सीएमओ में था, डीजी को पता था, एक मंत्री गाड़ी में बैठा, एक एमपी गाड़ी में बैठा, और 200 लड़के 200 पुलिस वालों के साथ मिलकर गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, सरियों से तलवार से फायर कर रहे हैं। वो तो भगवान की कृपा थी, चोट नहीं आई, गाड़ी नहीं टूटी। अगर हमारी तरफ से सामने जवाबी छोरे बदमाशी करते तो 2-5 लोग मर जाते। हरीश चौधरी समझ नहीं पाया, अशोक गहलोत की चाल में खुद फंस गया। अब मेरे पे आरोप लगा रहा है ना, उस समय वो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में मंत्री था। अमित डाका को डेपुट करा के यही लोग लाए थे पंजाब से यहाँ पे, जो इनका दारू वाले ठेकेदारों का दामाद है। लेकिन भगवान की कृपा थी कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी मैं मरा नहीं, चोट नहीं लगी। तो ये मेरी नाराज़गी, दोबारा एक बार फिर चाकू से हमला कराया। तो ये ओछी उनकी मानसिकता, मेरा कोई व्यक्तिगत उससे झगड़ा नहीं था, झगड़े की शुरुआत उसने करी थी हरीश चौधरी ने। मैं तो आरएलपी पार्टी को लड़ा रहा था, मेरे पास हरीश 18 के अंदर हरीश चौधरी ने मुझे कहा, हनुमान जी आप फार्म मत भरो, मेरे भाई हो आप। मैंने नहीं भरा 18 के अंदर फार्म, मैंने उम्मीदराम को लड़ाया। और मैं अगर बाई चांस लड़ लेता, मैं इसको उसी 18 में चेप देता, तो उम्मीदराम 50,000 वोट ले सकता मेरे नाम से वहाँ पे। उस समय उम्मीदराम को कोई नहीं जानता था 18 के अंदर। हरीश की मैंने मदद की, हेमाराम की मदद की मैंने। आप जो कह रहे हैं इनसे बात करने का, हनुमान जी ने आपकी मदद की कि नहीं किया? वो कहते की है, वो सही हूँ मैं। और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो साथ-साथ आपने काम किया है, फिर दूर हो गए। डॉक्टर साहब का तो मेरा बड़ा अच्छा लगाव था, मैं इनको शुरू से यूनिवर्सिटी टाइम से लाइक करता था, लड़ते थे किसानों के लिए, जवानों के लिए, हमें सपोर्ट भी करते थे। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, डॉक्टर साहब ने मुझे भी नहीं बताया। जब सुबह रवाना हो रहे थे तो उनके घर से विधानसभा, मेरे को बोला कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, आप विधानसभा चलो। मैं गया तो पता लगा वसुंधरा जी को आज जाके जॉइन कर ली, हमें ये भी नहीं पता। अच्छा, मैंने फिर पूछा भी नहीं ज़्यादा। अगर डॉक्टर साहब 15 में नहीं जाते, तो 18 के चुनाव का परिणाम बिल्कुल दूसरा होता। वो मेरी नागौर की रैली में थे 16 में, बाड़मेर की रैली के अंदर थे, बीकानेर रैली के अंदर थे 17-18 के अंदर, और सीकर की रैली के बाद वो चले गए छोड़ के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर डॉक्टर साहब उस वक्त रह जाता, फिर घनश्याम जी ने पार्टी बनाई। अगर हम तीनों लोग रह जाते, तो 18 में 40 से ज़्यादा एमएलए हमारे फ्रंट के राजस्थान के अंदर आते। मेरे पास संघर्ष था, लेकिन जो मैनेजमेंट, एक डॉक्टर साहब का जो संघर्ष है, उनकी सोच है, बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता है, हर पॉलिटिक्स हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इन्होंने कमर तोड़ दी हमारी। जैसे ही वो गए ना, कि डॉक्टर साहब तो गए। 2 आदमी पार्टनर होते हैं, एक चला जाता तो उसके बिज़नेस में नुकसान हो जाता। डॉक्टर साहब को जाने तो बड़ा लॉस हुआ, फिर घनश्याम जी भी इधर उधर दिखे, ने कोई बात तो इन्हें समय ऐसा निकला कि बस प्रयास ही कर पाए हम सारे। तो उम्मीदवार बेनीवाल ने क्यों छोड़ा आपको? वो इनके चंगुल में आ गया ना, मैं तो उसकी टिकट के लिए तो लड़े रहा था। मैं नागौर, मेरी और उम्मीदराम की बाड़मेर से 2 सीट माँग रहा था मैं। इससे पहले सचिन पायलट, गहलोत, इन लोगों ने कहा उम्मीदराम को, एक हनुमान को थोड़ा डाउन करो। बाड़मेर का ये रोहतास रहो, सारे तो मिल गए, मिल कर तेरे को हाथों हाथ बना देंगे, बड़ा आदमी बना देंगे। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में वो चला गया। तो फैसला सही था, सांसद हैं? उसका उसका तो फैसला सही था, लेकिन राजस्थान की जनता और जवानों में तो गलत है, धोखाधड़ी तो गलत है ना, कि अपना आदमी जो आगे ला रहा है, उसी का पीठ में छुरा घोंप के भाग जाओ, बात तो गलत है। तो जो उपचुनाव में आपका राजस्थान में समझौता नहीं हो पाया, तो उसकी एक वजह कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा किस आधार पर कह रहे हैं? डोटासरा का तो आधार मैं बता रहा हूँ ना आपको। डोटासरा का तो ये था, डोटासरा ने तो लोगों को ये कहा कि बीजेपी जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी हारने चाहिए। अब उसको पता नहीं मेरे से ये खतरा होगा अगर हनुमान जी पता, तो मैं कोई कांग्रेस में थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो खुद पार्टी बना के बैठा हूँ। और आप आने वाले समय में देखना, कांग्रेस से ज़्यादा सामान मेरी पार्टी के अंदर होगा। आज सड़कों पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कल से जो आगाज मैंने किया है। आप देखना किस तरह राजस्थान का जवान, राजस्थान का मुसलमान, राजस्थान का मेघवाल, राजस्थान का मीणा, गुर्जर, ब्राह्मण, तमाम जातियाँ मेरे साथ खड़ी मिलेगी। आप लड़ने वाले के साथ है। डोटासरा समझ नहीं पाए, एक किसी न किसी
कि मैं इसके कंधे पे बंदूक रख के इसका शिकार किया, तो हनुमान से लड़ ले तो देश के जाटों का नेता हो जाएगा। इस चक्कर में इसने मेरा नुकसान करवाया। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैसे रिश्ते हैं? नहीं अभी किसी से ही, अभी किसी कांग्रेस से मेरा कोई रिश्ता नहीं। दिल्ली में ज़रूर मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इंडिया अलायंस में, वो मेरा धर्म निभा रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ। तो वहाँ भी ये मुझे कोई मदद करे, मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वहाँ भी सारे विरोधी हरियाणा कांग्रेस के लेके चारों तरफ वहीं वो घेरा बैठा बैठा हुआ था। तो वफ़्द बिल पे क्या आपसे समर्थन माँगा गया था? वो बिल पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि मैं वो बिल के समर्थन में वोट करूँ, मना कर दिया मैंने कहा मैं इस तरह नहीं कर सकता। वो एनडीए उस समय इसलिए मैंने छोड़ा था, किसान की बात थी, इसमें मैं कैसे छोड़ सकता था बताओ मुझे? और इस बीड़ी में मेरे छोड़ने से कौन-सा ये रुक जाता। मैं कम से कम जहाँ गया हूँ, जिनकी वजह से गया हूँ, जिन लोगों के साथ गया हूँ, मैं एकदम से उनका साथ नहीं छोड़ सकता। दुर्भाग्य देखिए इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हुई, कितना लंबा समय हो गया, 6 महीने हो गए हैं। अभी पूरा सत्र चला गया, धड़ों में बँटा हुआ है इंडिया अलायंस। सपा अलग है, टीएमसी अलग है, डीएमके अलग है, कांग्रेस अलग है। एक वॉकआउट करता है, दूसरा आके बैठ जाता है, तीसरा उसके खिलाफ हो जाता है। तो बीजेपी को लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपस में जंग चल रही है हमारा तो। ये दुर्भाग्य है, मैं तो कह रहा हूँ, ये हम सबका भी दुर्भाग्य है। हम उस अलायंस में बैठे हैं, जहाँ एक-दूसरे को सम्मान नहीं मिलता। ज़बरदस्ती वाली बात है, खींच रहे हैं बस, तो कब तक खींचेंगे? जब तक चलेगा। अब वो तो इसका मतलब ये तो नहीं इनको छोड़ कर उधर चले जाएँ, वो तो कर नहीं सकते। कि वो 28 की लड़ाई तो लड़ेंगे यहाँ राजस्थान में। 28 की लड़ाई हम हमारे दम पे लड़ेंगे राजस्थान के अंदर, और 29 बताएगा किधर जाएँगे। तो मतलब एनडीए में वापस जा सकते हैं? ना, कोई एनडीए में अभी वापस नहीं जा रहे हैं हम लोग। अगर मुझे जाना होता तो किसान बिल वापस लिए मैं एक बयान दे के वापस चला जाता, क्योंकि मेरा बिलों में झगड़ा तो मैं चला जाऊँ, सत्ता का सूप भोगूँ। क्योंकि कांग्रेस की तो देश की आधी स्थिति लग रही है ना, उससे मुझे नहीं लगता कांग्रेस की अभी जो सीटें इससे ज़्यादा सीट आएगी। लास्ट इससे ही खुश हैं, और इनको इतनी सीट चाहिए, हर कांग्रेसी खुश है कि हमारी 100 सीट है, 100 सीट। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। मुझे लग रहा है कि कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के अंदर कई लोग डेपुट कर रखे हैं, जो कांग्रेस को पूरा जब तक बर्बाद नहीं करेगा ना, तब तक छोड़ेंगे। पूरा बर्बाद करने के बाद ही वो निकलेंगे यहाँ से। कि राजस्थान में कोई नेता आपका दोस्त भी है? मैं तो सारे दोस्त है वैसे देखा जाए तो। दोस्ती एक अलग है, लेकिन पॉलिटिकल मामले में मेरा यूज़ तो करते हैं लोग, क्यों नहीं करता है बताओ? राजस्थान जिनको ज़रूरत पड़ती है मुझे पुकारता तो मैं जाता हूँ उसके। बाकी नेता तो कांग्रेस बीजेपी के अंदर है। अंदर जो गुटबाजी है, मिलते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। दोस्ती मेरी सबसे, दुश्मनी तो किसी से नहीं मेरी। आज की तारीख में तो मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। पॉलिटिकल जो लड़ाई वो अलग है। लेकिन ऐसे मेरे व्यक्तिगत दुश्मन कोई भी नहीं। चाहे हरीश ने मेरे को 2 बार हमला करा है, फिर भी मैं दिमाग में नहीं लेता इस चीज़ को ज़्यादा। ठीक है, मूर्खता की जो भी किया उसका वो भोगेगा। मैंने वापस ये कुंठा मन में नहीं रखी, वही उसकी गाड़ी तोड़ा हूँ, वापस अटैक कर रहा हूँ। चाहता था कितनी बार करवा देता, नहीं करवाया मैंने। ये भी कहा जाता है कि दिव्या मदेरणा के साथ आपकी लड़ाई है। लड़ाई क्या है? है ही नहीं लड़ाई। उसके पिताजी जब जेल में थे, भूमरी का कांड हुआ, तब तो राजस्थान में मैं ही तो था जो उसके पापा के पक्ष में था। मैं तो बड़ा नुकसान हुआ 2018 के चुनाव के अंदर। इस वजह से मुझे नुकसान हुआ कि अम्मान बेनीवाल ने महिपाल मदेरणा के पक्ष में बोला। ये नुकसान हुआ मुझे एससी के वोटों के अंदर। और दिव्या मदेरणा और इनकी मम्मी ने सपोर्ट मांगा 18 के चुनाव के अंदर कि आप हमारी मदद करो। इनके पारिवारिक झगड़े भी चल रहे थे। हरिंदर मिर्जा वगैरह ये परिवार के लोग, इनके भी आपसी झगड़े, कई पारिवारिक झगड़े थे। लेकिन मैंने दिव्या मदेरणा और इनकी मदद करी, और विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कहा उम्मीदवार मत उतारना, मैं छोटी बहन हूँ आपकी। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे घर लोग आए और मैंने इनकी मदद की 18 के अंदर। उसके बाद क्या, वो चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद भी जो गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस वक़्त हमारे संबंधों में खटास आई। हम चाहते थे दिव्या हमारा साथ थे सरकार गिराने में, और दिव्या कह रही थी मैं गहलोत का साथ दूँगी। शुरुआत हो गई, फिर पंचायत चुनाव है, उसमें से अनर्गल बोला मेरी पार्टी के लिए, तो फिर बयान बढ़ते गए, और हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं। लेकिन आप जिस भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते नहीं हैं, किया मैंने ऐसा कुछ भी। आपने फिर वो वीडियो देखे ही नहीं सही। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने एक जगह ज़रूर कहा था, मैं कहा शादी इनकी करनी चाहिए। यही तो बोला मैंने, और क्या बोला? शादी की उम्र होती है समाज के अंदर बच्चों के अंदर, या तो फिर आदमी कह दे, तो जैसे मेरी एमएलए मैं बना उससे फिर शादी नहीं हुई, तो चुनाव में मजाक में मेरे को पूछते थे मतदाता, कई बुजुर्ग महिलाएं, बेटा शादी कब करेगा, जीतते ही शादी कर लेना। मजाक में अपनी बातें चलती थी। जैसे राहुल गांधी की शादी की भी हमने बात हुई, राहुल को शादी करनी चाहिए। लालू प्रसाद जी ने भी उठाई, पहले मैंने बोला, उन्होंने बोला, तो राहुल गांधी ने आखिर कहा कि मैं शादी कर दूंगा, लड़की आप देख लो। तो मैंने यही तो कहा कि दिव्या जी, मेरे पर आरोप लग रहा है इनके पिताजी का तो इतना मामला, और गहलोत ने इनके पिताजी को फंसाया, उसके साथ तो आप घूम रही हो दिव्या जी।
और मेरा विरोध करे जिस आदमी ने आपको विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा दिखाई, जो मदद तो माँगने आप आई थी, मदद कर दी थी और इस बार भी मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। हाँ, मैं उस समय अगर कैंडिडेट लड़ा था, तो दिव्या मदेरणा जीत जाती पक्की। लड़ाया नहीं मैंने। क्यों लड़ाऊँ? मेरी मर्ज़ी हो तो लड़ाऊँ। मेरी कौन सोच ही रही थी। जितना मेरा था मैंने किया और इसने शुरुआत करी और मेरे हिसाब से तो कोई मैंने हल्की भाषा इसके लिए ऐसे प्रयोग नहीं करी कि लोग जैसे आरोप लगा रहे कि मेरे लिए हल्की भाषा करी। नहीं करी, मैंने इसको छोटी बहन के रूप में माना। मैंने ये भी कहा कि इसकी शादी में मैं खड़ा रहूँगा, ऐसी बात है। मेरी बहन है और तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? लेकिन आपकी जो जवाब आप दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे दिव्या मदेरणा को हराने में आपकी भूमिका थी। वो कह रही है। आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? हाँ, नहीं किया। कैंडिडेट खड़ा इसलिए नहीं किया कि मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा सबको जिताना-हराने का। आरएलपी को मजबूत करने का मेरा काम है। एक-एक बार मैंने सबकी मदद कर दी जाट नेताओं की, तमाम वो मानेंगे, वो यही कहेंगे कि वो खुद क्यों नहीं जीते खींवसर में। अरे जीते तो है खींवसर के अंदर, खुद की फ़ोटो को तो वोट माँग रहा है। तुम तो पता नहीं ताड़ी-तली फ़ोटो लगा रहे हो कांग्रेस बीजेपी की। खुद का क्या पता वजूद क्या है तुम लोगों का। तो एक व्यक्ति ने राजस्थान में शुरुआत करी, उसने लोगों की मदद भी करी, युवाओं को लड़ना सिखाया, एकजुट होना सिखाया, उनको नशे, अपराध से दूर रहना सिखाया और कादिर की कोठरी में रहते हुए जिसके दामन पे दाग नहीं लगा, जो संघर्षों के साए के अंदर पला-बड़ा, जो हर आदमी की मदद करता, हर जाति की मदद करता, वो आप मेरे हर आंदोलन में उसके अंदर आप देख सकते हो कि हर जगह मैं खड़ा मिलता हूँ। जब मैं एसएमएस बर्न यूनिट के अंदर गया, तो सरकार पर पैसे की कमी थोड़ी है। मैंने 51 लाख रुपए की घोषणा की, 1-2 दिन में 51 लाख का चेक पहुँच जाएगा। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रयास करता हूँ। कोविड के अंदर भी सबसे पहले पैसों की शुरुआत मैंने ही करी थी। तो हमारी जो भावना है, वो आम आदमी के लिए और इन बच्चों से मेरा क्या कॉम्पिटिशन है? आप जिनका नाम ले रहे हो, अब मेरा कॉम्पिटिशन इनसे थोड़ी है। ये एक-एक बार विधायक बना, मैं 6-7 तो खुद ही जीत गया चुनाव। मैं चाहता हूँ नए नेता भी, मेरी पार्टी का विस्तार भी चाहता हूँ। अब मुझे ये सँभाल के नहीं रखे इंडिया अलायंस वालों, तो मेरे पास क्या इलाज है? मैंने तो इनका खाता खुलवा दिया। बेचारों का खाता ही नहीं खुल रहा था। कहाँ खाता खुल रहा था बताओ मुझे? 4-4 5-5 लाख से हार रहे थे। खाता भी खुलाया, खाता खुलाने के बाद कभी इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हनुमान जी की वजह से हमें फ़ायदा हुआ। कांग्रेस की वजह से मुझे 2.5 लाख के लगभग 2 ढाई 3 लाख वोट मिले थे। लेकिन मेरे 20-25 लाख वोट भी तो कांग्रेस पार्टी को मिले थे राजस्थान के अंदर, तभी तो कांग्रेस जीती थी जगह-जगह। वो बात कांग्रेस भूल गई, कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया। तो उपचुनाव जैसे ही हुए, हाँ, हम ज़रूर हार गए लेकिन कांग्रेस पूरी ठंडी हो गई।